Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Today our topic is physical vapor deposition. Basically, it is the second part of our course, which is related to thin film deposition. Thin film deposition is about depositing a thin layer of some material over our substrate. जैसे कि आपको पता है कि इससे पहले हम जो थे वो सारे प्रोसेसेस जो देख रहे थे वो सबस्ट्रेट प्रोसेसिंग में आए, जिसमें हमने डिफ्यूजन, then thermal oxidation, ion implantation और rapid thermal processing को स्टडी किया। अब जो हमारा कोर्स सेकंड पार्ट है, इट इज रिलेटेड टू thin film deposition, and within this thin film deposition we are basically going to study two techniques of deposition: the physical vapor deposition and the chemical vapor deposition. Okay, for thin film deposition, following are the key performance indexes. First of all, जो है सबसे पहले डिपोजिशन रेट है, किस रेट पे जो है आप डिपॉजिट कर सकते हैं। इन मैन्युफैक्चरिंग यू विल बेसिकली गो फॉर ए टेक्निक जो आप तेजी के साथ फिल्म डिपॉजिट कर सकें और डिपोजिशन रेट वो ज़्यादा हो। सेकेंड जो फीचर है दैट इज फिल्म यूनिफॉर्मिटी। ओके, तो फिल्म यूनिफॉर्म हो, जैसे यानी जो आप लेयर होगी मीनिंग नॉन यूनिफॉर्म लेयर ना हो, कहीं से वो ज़्यादा थिक है कहीं से कम थिक है, ये ना हो। थर्ड इज फिल्म कंफॉर्मेबिलिटी। फिल्म कंफॉर्मेबिलिटी इज ए वेरी इंटरेस्टिंग कि आपकी जो फिल्म जो आपने डिपॉजिट की है उसमें आपके सबसे हर साइड से प्रॉपरली कवर, दैट मीन्स स्टेप कवरेज अच्छी। फोर्थ प्रॉपर्टी भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। और जो फिल्म जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, इसमें है सब मेटालिक फिल्म है, डाइलेक्ट्रिक फिल्म। मेटालिक फिल्म जो है जो कॉन्टैक्ट वगैरह बनाने के लिए यूज होती हैं, अगर आप चाहेंगे कि रेजिस्टेंस मिनिमम हो। डाइलेक्ट्रिक फिल्म अगर आप डाइऑक्साइड वगैरह अगर आप या कोई और जो इस फिल्म की डाइलेक्ट्रिक जो है वो आप डिपॉजिट किए तो आप चाहेंगे कि उसकी जो ब्रेक डाउन वोल्टेज है या प्रॉपर्टी, फिर इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी, फिल्म को डिपॉजिट करने में रेजिडुअल स्ट्रेस, इन बिटवीन अगर आपको सबस्ट्रेट और फिल्म के दरमियान जो स्ट्रेसेस क्रिएट हों उससे रिलेटेड है। एडहेशन, जो एडहेसिव प्रॉपर्टीज हैं आपकी फिल्म की जितनी सबस्ट्रेट जितनी एडहेसिविटी, यील्ड स्ट्रेंथ, प्रेशर कितना सस्टेन कर सकती है जो फिल्म जो आपने डिपॉजिट की है। एंड द लास्ट इज ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑप्टिकल डिवाइस। सबसे पहली जो है ट्रांसपेरेंसी है, लाइट जो है वो क्या थ्रू दी फिल्म या डिपॉजिट की है उससे ट्रैवल कर सकती है, पास ऑन हो सकती है, इसलिए इफेक्टिव इंडेक्स। ये बेसिकली ऑप्टिकल फाइबर वगैरह या आपने कोई वेवगाइड वगैरह बनानी है उसमें इफेक्टिव इंडेक्स भी बड़े इंपॉर्टेंट है, फिल्म डिपॉजिट करके काम बिल्कुल किया जा सकता है। फिल्म डिपोजिशन जो टेक्निक्स हैं बेसिकली थ्री टाइप्स: इलेक्ट्रोकेमिकल डिपोजिशन है, केमिकल वेपर डिपोजिशन है, and the physical vapor deposition. Chemical electrochemical vapor deposition जो है that is basically a very conventional process, और जैसे आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग वगैरह में भी इसको यूज किया जाता है। बेसिकली सिंपल प्रोसेस है, इलेक्ट्रोलिसिस का वो यूज होता है। आपने दो प्लेट्स वर्किंग एज इलेक्ट्रोड्स को आप डिप करते हैं इलेक्ट्रोलाइट, and then you pass current through them by completing the circuit, and as a result एक electrode के ऊपर gets deposited on the other electrode, that is thin film। ये बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियली ये बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है और मुख्तलिफ किस्म के जो आपके पास मटीरियल होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज बेहतर करने के लिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग वगैरह की जाती है। केमिकल वेपर डिपोजिशन, केमिकल वेपर डिपोजिशन में आप बेसिकली जो जिनको आप डिपॉजिट करना चाह रहे हैं रिएक्टेंट से केमिकल रिएक्शन। So there is a certain chemical reaction under certain pressure or temperature, and as a result of that reaction, जो आपके पास byproducts आते हैं, they get deposited to substrate. So chemical deposition. And finally, the technique that we are going to study today is the physical vapor deposition. Obviously इसके नाम से जाहिर है कोई केमिकल केमिस्ट्री नहीं होगी, बल्कि रादर हम फिजिकली जो है लेयर को डिपॉजिट, there will be no chemistry,
कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, हम फिजिकली जो है वो गेट डिपॉजिट करेंगे। इन दिस इन देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ रिफ्यूजिटी, बट वी आर गोइंग टू स्टडी टू मेन टाइप्स, इवेपोरेशन एंड सॉर्टिंग। इन फिजिकल वेपर डिपोजिशन अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर आपको नजर आ रहा हो कि आपके पास जो सोर्स है वो सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में होगा, उसको हम इवेपोरेट करेंगे, वो इनटू गैसियस फॉर्म and gets transported through vacuum, eventually land on the substrate। और सबस्ट्रेट पे लैंड करने के बाद ये जब कूल ऑफ होगा, क्योंकि जो आपका सबस्ट्रेट होगा कूल होगा, जब सुपर लैंड करेगा तो ये विल बेसिकली गेट डिपॉजिटेड होगा। ये बेसिकली जो है एक जनरल सिनेरियो है जिसकी फिजिकल कंपोजिशन वर्क करती है। ओके, तो अब जो हमारे पास टेक्निक्स हैं इवेपोरेशन और सॉर्टिंग की, we will basically study about both of these techniques। So first of all, we will talk about the evaporation। evaporation जो है ये काफ़ी पुरानी टेक्निक है, सिंपली इसके नाम से याद है समझ जाता है कि basically somehow evaporate something and take those vapors and deposit those vapors on some substrate। और ये टेक्निक जो है ये भी काफ़ी पुरानी है, लेकिन ये आजकल काफ़ी लेस यूज की जाती है। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं जो हमने आज देखी हैं। इससे सबसे पहले जो है इस ऑपरेशन को परफॉर्म किया जाता है वैक्यूम में परफॉर्म किया जाता है। बेसिकली ताकि वेपर्स जो हैं दे डजंट गेट कंटामिनेटेड विद सम अदर इम्प्योरिटीज और किसी और चीज़ के साथ मिक्स ना हो जाए, वो कंटामिनेशन ना हो, तो आप वैक्यूम क्रिएट करते हैं। चार्ज बेसिकली मटेरियल जिसको आप डिपॉजिट करना चाह रहे हैं, तो इस मटेरियल को आप क्रूसिबल के अंदर प्लेस करते हैं और इसको हीट करते हैं, मेल्ट करते हैं, एंड मेल्टिंग के बाद फिर इसको फर्दर हीट करते हैं, उसको वेपर्स में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है आपका इवेपोरेटिव फेज। ऑब्वियसली इसमें देयर इज अ वैक्यूम, तो वेपर्स जब गैस फॉर्म में जाते हैं दे स्प्रेड इन ऑल द डायरेक्शंस एंड एज ए रिजल्ट दे गेट आल्सो डिपॉजिटेड ओवर द टारगेट और द सबस्ट्रेट। और जब ये कूल डाउन करते हैं सबस्ट्रेट के ऊपर तो ये सेक रिजल्ट आपके पास फिल्म फिल्म जो है डिपॉजिट हो जाती है। कॉमनली हम मेटल्स में दिस इज ए ओवरव्यू ऑफ बेल जार चेंबर जिसके अंदर हम जो है इवेपोरेशन करते हैं। एंड हियर यू कैन सी दैट दिस इज द बोर्ड, एंड विद इन द बोर्ड आपने चार्ज यानी जो भी मटेरियल आप डिपॉजिट करना चाहते हो प्लेस होता है। और इस पूरे बेल जार को आप वैक्यूम से वैक्यूम क्रिएट कर लेते हैं। ये जो है ये आपका सबस्ट्रेट होल्डर है जहाँ पर हमने वेफर वगैरह लगाया हुआ है। So in reality what we do basically we pass current through this board, और ये बोर्ड जो है बेसिकली आपके पास जो है वो हाई रेजिस्टिव मटेरियल की होती है और इसमें हम रेजिस्टेंस हीटिंग करते हैं। तो जब इसमें से करंट पास होगा इसके थ्रू, तो एज ए रिजल्ट यहाँ पे ये जो बोर्ड है हाई रेजिस्टिव है, तो इस करंट पासिंग थ्रू आई स्क्वायर आर लॉसेस होंगे, एंड एज ए रिजल्ट द टेम्परेचर ऑफ द बोर्ड विल राइज। नॉर्मली हम बोर्ड जैसे मटेरियल भी बनाते हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई है, इस किस्म का मटेरियल यूज किया जाता है ताकि जो आप करंट पास होने की वजह से जो टेम्परेचर जनरेट हो रहा है वो आपकी बोर्ड को इफेक्ट नहीं करे, कम्बस्टिबल को इफेक्ट नहीं करे, सिर्फ आपका चार्ज हीट अप हो और वो ट्रांसफर। तो इसके लिए आपके पास जो है नॉर्मली जो हम मेटल यूज करते हैं गोल्ड है, एल्यूमिनियम है, इज ऑल्सो फॉर गुड फॉर ऑर्गेनिक मटेरियल्स। However, there is a certain problems। तो अगर आपने ऐसा कोई मटेरियल डाली है जैसे रिफ्लेक्टिव मेटल होते हैं जिनके मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई टेम्परेचर पे होते हैं, अगर आपने वो इसके अंदर डिपॉजिट करना है तो वहाँ पे कंटेमिनेशन हो सकती है। हाउ दिस कंटेमिनेशन कैन अकर, बेसिकली कंटेमिनेशन इस तरीके से कर सकती है जब आप रेजिस्टिव हीटिंग करेंगे बोर्ड की, तो एट वेरी हाई टेम्परेचर ये बोर्ड को सब्लाइमेट करेगी, और अगर ये बोर्ड टेंशन की किसी और मटेरियल बनी है तो वो भी सब्लाइमेट कर जाएगा और कंटेमिनेट कर देगा आपके चार्ज को, एंड एज ए रिजल्ट जब आप डिपोजिशन करेंगे सबस्ट्रेट के ऊपर तो वो भी डिपॉजिट हो जाएगा। तो ऑब्वियसली ये इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। एज ए रिजल्ट आप ऐसे ही मटेरियल यूज कर सकते हैं जिनकी मेल्टिंग पॉइंट्स लो हों ताकि आपको जो है इजीली आप कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप इस फिगर में देखें
तो इसके लिए जो सूटेबल है वो गोल्ड और एल्यूमिनियम है। वेयर एज अगर आप यहाँ पे देखेंगे टंगस्टन और टेंटलम, जिनके काफ़ी हाई टेम्परेचर पे बॉइलिंग पॉइंट आप उनको आप इसमें ज़्यादा यूज नहीं कर सकते। ओके, इसका और भी इसकी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं, सी फर्दर। तो इसको किस तरीके से कंटेमिनेशन को रिड्यूस किया जा सकता है, हाउ वी कैन बेसिकली रिड्यूस इट्स कंटेमिनेशन लेवल। तो इसके लिए कौन सा जैसे इन लोगों ने की, और दैट बेसिकली कम्स डाउन टू ई बीम इवेपोरेशन। Now, e-beam evaporation setup is a bit different than we have normal vacuum evaporation system. In an e-beam evaporation system, we need to create an e-beam. इलेक्ट्रॉन बीम को हम इधर से क्रिएट करते हैं, इस फिलामेंट को डिफरेंट पार्ट से इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करते हैं, फिर एक्सेलरेट कराते हैं वोल्टेज से, एंड दिस यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन बीम बनेगा। यू हैव मैग्नेटिक फील्ड हियर, जब इलेक्ट्रॉन बीम इस मैग्नेटिक फील्ड से थ्रू पास करती है, तो ऑब्वियसली इट्स फोर्स और इसका जो डायरेक्शन है ये रेडियली सेटअप की जाती है, रेडियल डायरेक्शन में मूव करती है, एंड देन इट हिट्स द चार्ज। तो इसके आप ऑब्वियसली आपके पास जो बोर्ड है या क्रूसिबल जो आपके चार्ज है उसको हिट करती है, एंड दिस हैपेंस एट अ वेरी हाई टेम्परेचर। इलेक्ट्रॉन बीम है, इट कैन टेक वेरी हाई लेवल, और इवन आप मटीरियल जैसे कि टंगस्टन और टेंटलन है उसको भी मेल्ट कर सकते हैं विदाउट गेटिंग एनी काइंड ऑफ कंटेमिनेशन। बहुत होगा ये कि जब ये हिट करेगा इसको सरफेस के ऊपर, सिर्फ ओनली एट द सरफेस आपका जो चार्ज है इट विल बी मेल्टेड, और आपका जो नीचे का चार्ज है वो कूल्ड ऑफ रहेगा। तो यहाँ पे आपने ऑब्वियसली पूरी मैकेनिज्म भी लगाया हो, तो ये कूल्ड ऑफ रहेगा सिर्फ और सिर्फ सरफेस से जो ये आपका जो है ये इट गेट्स हीट अप और ये कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में, देन इफ यू हीट इट एट अ वेरी हाई टेम्परेचर ये वेपराइज हो जाएगा, वेपराइज अगेन विल डिपॉजिट करेगा। और बाकी सेटअप जो है वो वैक्यूम एवापोरेशन जैसे ही वेपर्स बन जाएंगे, एंड देन दे ट्रैवल एंड गेट स्टिक टू द so evaporation at a is highly localized on the source. Composite films can be deposited using dual E-beam with dual diameters. So E-beam में एक और भी फैसिलिटी है जो आपके पास इस रेफ्रिजरेशन सिस्टम में नहीं है, तो ये कि आप मल्टीपल टारगेट्स को यूज करते हुए कंपोजिट मटेरियल की डिपॉजिट कर सकते हैं, क्योंकि इधर आप नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्वियसली फिर ये है कि आपको डिफरेंट बोर्ड्स चाहिए होंगे, उनको हीट अप करना पड़ेगा, क्योंकि जब दो मटेरियल को लेंगे तो दोनों मटेरियल से बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट, मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट, तो ऑब्वियसली वहाँ पे आप या आप ये भी कर सकते हैं। थिकनेस यूनिफॉर्मिटी कैन बी इम्प्रूव्ड बाय सब्स्टिट्यूशन। तो ऑब्वियसली ये है कि थिकनेस अगर आप चाहते हैं कि हर तरफ से एक जैसी हो, आप ये करते हैं कि सबस्ट्रेट को जो आपके पास ऊपर लगाया हुआ है उसको आप रोटेट कर सकते हैं। दिस आल्सो हेल्प्स इन बेसिकली यूनिफॉर्मिटी। हाउएवर ई-बीम एवापोरेशन के साथ भी आपके पास कुछ प्रॉब्लम हैं, और वो ये हैं कि जब ये जो आप इलेक्ट्रॉन हिट करते हैं मेटल से, तो बेसिकली दे क्रिएट रेडिएशन। ये रेडिएशन जो है ये सूटेबल नहीं है आपकी आप डिपॉजिट करना चाहते हैं, स्पेसिफिकली अगर आपको डाइलेक्ट्रिक इसको डिपॉजिट करने की कोशिश करें तो ये रेडिएशन ये रेडिएशन जो है ये डैमेज है। ओके, ये डिपॉजिटिंग अलॉयज मैंने पहले बताया कि वेपरेशन में अलॉयज या डिफरेंट टाइप की कंपोजिशन कंपोनेंट्स को डिपॉजिट करने में तो प्रॉब्लम ये है कि आपके पास जो डिफरेंट मटेरियल होते हैं उनकी डिफरेंट टेम्परेचर जिसको मेल्ट करेंगे बॉइलिंग पॉइंट, तो इसलिए अगर अगर आप इस तरह इनको इनकी डिपॉजिशन रेट को कंट्रोल करना और कंसिस्टेंट कंपोजिशन लाना बड़ा मसला है। वेपरेशन के लिए ये चीज़ जो है इट डजंट सूट करता है। नेक्स्ट तो हमारा फाइनली जो हम चाहेंगे वो डिपोजिशन कंट्रोल, हम किस तरीके से डिपोजिशन रेट को कंट्रोल कर सकते हैं, या हम ये अगर फाइंड आउट करना चाहें कि हमारी जो डिपोजिशन किस रेट पे हो रही है। तो डिपोजिशन रेट्स आर स्ट्रॉन्ग फंक्शन ऑफ मेल्ट टेम्परेचर और दे आर डिफिकल्ट टू कंट्रोल, और उसकी प्रोसेस जो है कि जब आपका मटेरियल मेल्ट कर जाए तो आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते वो किस रेट पे चल रहा है, आप ऑब्वियसली हीटिंग इट
कंसिस्टेंटली हीट है। तो इसको मेजर करने के लिए हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स है कि वी हैव टू मेजर द थिकनेस इन रियल टाइम। जो आप डिपॉजिट कर रहे हैं उसकी फिल्म की थिकनेस कितनी है उसको आप मेजर करें, और जब वो थिकनेस अचीव हो जाए तो फिर आप इस प्रोसेस को क्लोज करें। तो थिकनेस अचीव करने के लिए हमारे पास एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल माइक्रो बैलेंस। व्हाट इज क्वार्ट्ज क्रिस्टल माइक्रो बैलेंस? How we can measure the thickness with the help of. Okay, the quartz crystal microbalance is basically we employ the quartz crystal, और आपको पता ही होगा ये आपने डिफरेंट क्रिस्टलाइजेशन ऑसिलेशन वगैरह के लिए क्वार्ट्ज क्रिस्टल को यूज किया जाता है। बड़ी इंटरेस्टिंग एक प्रॉपर्टी है, वो ये है कि जी इसकी जो फ्रीक्वेंसी है चेंजेस एज दी मास एलिमेंट एरिया वेरिएशन जो होती है उसकी वजह से फ्रीक्वेंसी चेंज। अगर आपने ये मटेरियल इसको लगाया हुआ है आपकी सब्जेक्ट के साथ, इसके ऊपर भी डिपोजिशन होगा, जब इसके ऊपर डिपोजिशन होगी तो इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। यू आर मेजरिंग दैट फ्रीक्वेंसी, यू कैन इवेंचुअली फाइंड आउट हाउ मच थिकनेस हैज बीन डिपॉजिटेड, कितनी थिकनेस जो डिपॉजिट होगी, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इट यू बेसिकली समहाउ यू ट्राई टू कंट्रोल। ये बेसिकली one of the very important features of this chapter। मैंने शुरू में भी बताया था कि कंफॉर्मेबिलिटी है उसके लिहाज से बड़ी सिग्निफिकेंट कंफॉर्मेबिलिटी। अगर आप ये देखें कि ये स्टेप यहाँ पे जो है ये बेसिकली बना हुआ है और इसमें आप डिपोजिशन करना चाहते हैं, तो कंफॉर्मेबिलिटी ये होती है ये डिपोजिशन यूनिफॉर्म हो पूरे हर एजेस पे, तमाम एजेस पे एक जैसे। लेकिन इवेपोरेशन जो है ये इसका प्रॉब्लम ये है कि इसकी स्टेप कवरेज बहुत पूर। अगर आप ये देखें तो ये स्टेप कवरेज है क्वाइट, आप देखिए इस एरिया में तो डिपोजिशन होगी और इधर इसकी वजह ये है कि जो इवेपोरेशन है ये पूरा हाईली डायरेक्शनल नेचर है, फिक्स डायरेक्शन। आप यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ फिक्स डायरेक्शन, इट गोज इन ऑल डायरेक्शंस और ये फिक्स, अगर आप ये भी लगा तो इस डायरेक्शन में ये फिक्स डायरेक्शन। इसमें अगर आपके पास एक छोटे फीचर्स हैं माइक्रो साइजेस में, अगर आप तो उसमें आपको प्रॉब्लम ये होगा ड्यू टू शैडोइंग और इस डायरेक्शनल नेचर ऑफ इवेपोरेशन आपके पास स्टेप कवरेज प्रॉपर है, सही स्टेप कवरेज नहीं हो। तो ऑब्वियसली अब इसको इम्प्रूव करने के लिए टेक्निक यूज की जाती है, दो टेक्निक यूज की जाती है कि आप अपने सब्जेक्ट को रोटेट करें और या फिर आप अपने प्रेशर बढ़ा दें। तो वो करके भी अगर आप देखें तो ये दोनों टेक्निक अगर हम लगाएंगे, अगर सब्जेक्ट को विकेट भी करें और रोटेट भी करें, इवन देन आपके पास यूनिफॉर्म कंफॉर्मेबिलिटी 100% नहीं है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ज़्यादा डिपॉजिट हुई है, ये इधर अगर आप देखें शैडोइंग के इफेक्ट की वजह से शैडो आया है यहाँ पे कम हुई है, अगेन यहाँ पे ज़्यादा हुई है। ये एक बेसिकली स्टेप कवरेज का बड़ा इशू होता है इवेपोरेशन के अंदर। वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस। ओके, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इवेपोरेशन के इक्विपमेंट है आपके पास। इवेपोरेशन इक्विपमेंट जो है वो नाउ इट्स क्वाइट लेस मैन्युफैक्चर। द रीजन इज दैट के जो आप मैन्युफैक्चरिंग या फैब्रिकेशन हुई है उसमें इवेपोरेशन को नहीं यूज किया जा रहा है, और वो मैंने जैसे बताया तो उसकी स्टेप कवरेज का इशू है और अलॉयज वगैरह ये नहीं बना सकते, उसकी वजह से इसको ज़्यादा यूज किया जाता है। ये हमारे पास कुछ इक्विपमेंट है, ये उसके पिक्चर्स हैं, ये आप देख रहे होंगे, ये चेंबर है, नीचे इसका वैक्यूम चेंबर वगैरह में थिकनेस कंट्रोल होता है, अदर थिंग होती है। ये नॉर्मली अब R&D के सेक्टर में यूज होती है, मैन्युफैक्चरिंग तो इवेपोरेशन के लिहाज से अगर हम देखें तो हमने आज पढ़ा जैसे रेट देखा, टेम्परेचर को थोड़ी सी हम देखें रिलेटिव हीटिंग करेंगे तो इसमें टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई है, कंटामिनेशन कंट्रोल है। जैसे आपके पास अगर वैक्यूम एयरेशन हो तो उसमें कंटामिनेशन हो सकती है, और अगर आपके पास जो है हीटिंग एवेपोरेशन तो उसमें आपको टेम्परेचर किसी तरह कंट्रोल किया जा सकता है। थिन फिल्म डेपोजिशन करने के लिए बड़ी यूजफुल टेक्निक है, लेकिन इसका जो प्रॉब्लम वही है कि ये डायरेक्शनल होने की वजह से स्टेप कवरेज अच्छी नहीं है। अगर आप
शेडो ऑपरेशन करना चाहते हैं, अनइवन किस्म की डिपोजिशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये सूटेबल है, अदरवाइज एलिमेंटल मटेरियल इसमें यूज आते हैं, और फिल्म क्वालिटी भी जो है आपकी लो। So that completes our basically discussion related to evaporation. And inshallah, next we will discuss about the solid.